हेलो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे हमारे भारतवर्ष को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत खंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत और सोने की चिड़िया आदि नामों से, क्योंकि किसी समय हमारे भारतवर्ष में अपार धन संपदा हुआ करती थी। इसके साथ साथ ज्ञान के भंडार के रूप में भी हमारे भारतवर्ष को जाना जाता था। जब विदेशी लोग हमारे देश में आक्रमण करते थे और यहाँ आते थे तो यहाँ के कल्चर को देखकर प्रभावित तो हो ही जाते थे, साथ ही यहाँ की धार्मिक ग्रंथों को, उसकी सत्यता को जानने और रिसर्च करने के लिए अपने साथ ले जाते थे, जिस ज्ञान को हमारे प्राचीन विद्यालय, विश्वविद्यालय और गुरुकुलों में हमें शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले की कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक था। वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा 3 शब्दों में बना है, ना आलम और दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसका कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के ही न बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और यहाँ हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान था और हर सब्जेक्ट का ज्ञान देने के लिए बनवाया गया था 9 मंजिला का लाइब्रेरी, जिसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज़्यादा किताबों को रखी गई थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा के कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले ने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कहा जाता है कि 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में कहीं खो गया। उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी कई बुलंदियों को छू रही थी। वो एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली हुई है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार बताया जाता है कि ये एक आम का बगीचा हुआ करता था, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दे दिया था। बाद में गुप्त काल में इसका और भी डेवलपमेंट किया गया था और ये एक बिहार से 7वीं शताब्दी तक एक महान बिहार बन गया था। यहाँ अलग अलग दौर में कई महान टीचर्स भी हुए, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिका, शांतरक्षिता और आर्यदेव। क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट कौन हुआ करते थे? चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ के स्टूडेंट हुआ करते थे चाइनीज ट्रैवलर हुआनसांग जैसे कई लोग यहाँ सीखने के लिए चले आते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वक्त के मार को नहीं झेल पाई नालंदा विश्वविद्यालय। मैं आपको बता दूं कि 2024 में हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राचीन विश्वविद्यालय को फिर से एक बार उद्घाटन कर रहे हैं और खंडहर बन चुकी इस यूनिवर्सिटी को पुनः निर्माण किया जा रहा है और ये बेहद ही खुशी की